आप सही में अगर आप एक गोल बनाते हो तो उसके पीछे ये सारी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो लगानी पड़ती है। और ये सारे सैक्रिफाइसेस अगर आप नहीं करोगे, आप ये सारे स्ट्रगल नहीं करोगे, उतना हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो ये फलस्वरूप जो भी आपको आज मतलब जैसे मुझे आज सारी चीज़ें मीठी लग रही है, वो शायद मतलब ये सब कुछ मैं ना करती तो शायद मुझे इतनी मीठी नहीं लगती, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल लगता है। She fell, she fought, and in the end, she emerged victorious. This is the woman of today, and she is made of steel. Come and watch how she slays. At the Paralympic Games representing India, Bhavina Patel. In second place, silver medalist representing India, Bhavina Patel. मैं भाविना पटेल, इंटरनेशनल पैरा टेबल टेनिस प्लेयर। हाल ही में मैंने टोक्यो पैरालंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है और आप मुझे हेल्थ शॉर्ट्स में सुन सकते हैं। मैं मेरे बचपन की बात करूँ तो मेरे जो बड़ी मम्मी वो लोग हैं, वो हमेशा से बोलते हैं कि जब मुझे मतलब बुखार आया था, जब मुझे मतलब ये पोलियो हुआ, उससे पहले मतलब 2 दिन पहले ही मैं मेरी बड़ी मम्मी के घर जाके मतलब झाड़ू लगा रही थी। छोटे-छोटे पाँव मतलब बस अभी चलना ही सीखा था मैंने। और सब कोई बोलता है कि मतलब अभी अगले दिन तो हमने इसको देखा है कि ये बच्ची मतलब यहाँ पर आके ऐसे खेल रही है, मस्ती कर रही है, और दूसरे दिन उन लोगों को पता चला कि मुझे बुखार आ गया है और उसकी वजह से उस टाइम वायरल चल रहा था, तो मुझे ये पोलियो हो गया। तो तब से जैसे मतलब लाइफ ही जैसे खत्म हो गई हो, ऐसा मतलब माहौल हो गया था। लेकिन मेरी मम्मी-पापा ने कभी मेरे लिए हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगहों पे, हर हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर भी उन लोगों को दिखता था कि नहीं मेरी बच्ची यहाँ पे ठीक हो सकती है, उस सब जगहों पे वो गए हैं। और उन्होंने सारी जगहों पे मंदिर वगैरह सारी, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है मम्मी-पापा ने कि मेरी बेटी को अच्छा हो जाए और सही हो जाए, और वो एक ऐसी हो जाए, क्योंकि मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करती हूँ, तो गाँव में आप सोच सकते हो कि बहुत सारी मान्यताएँ रहती है कि मतलब लड़की है तो ये नहीं कर सकती, लड़की है तो वो नहीं कर सकती, दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन हमेशा से मेरे मन में यही चीज़ उन लोगों की एक बैठ गई थी कि मुझे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, मुझे अपने आप को इतना काबिलियत बनाना है कि मैं मतलब अपने आप में मतलब एक हिस्ट्री बनना चाहती थी। मेरा हमेशा से ये रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करके दिखाऊँ, मैं अपना खुद का एक हिस्ट्री क्रिएट करूँ कि मतलब हर कोई मेरे नाम से जाने मुझे, मतलब मुझे हमेशा से एक ऐतिहासिक पन्नों पे छाने का एक जुनून हमेशा से था, और वो आज इस बार मौका मिला भी है मुझे। और मैंने ये पूरी कोशिश की है कि मतलब ये मौके को मैं अपनी अपॉर्चुनिटी समझ के इसको पकड़ लूँ। एग्ज़ैक्टली मैंने जब शुरू किया था 2004-5 में, मैं ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में आईटीआई का कोर्स करने के लिए आई थी। तो वहाँ पर मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे थे, और उनको देख के मुझे लगा कि मैं भी एज अ फन मैंने स्टार्ट किया था उन लोगों के साथ खेलना। लेकिन ये टेबल टेनिस मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग बनता गया, मुझे इतना कॉन्फिडेंस आने लगा, मेरा विल पावर सॉलिड होने लगा, मेरे में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से मैं मतलब जितनी भी टूर्नामेंट्स आने लगे, नेशनल्स होने लगे, इंटरनेशनल आने लगे,
उन सब में ही मुझे मतलब मैं अच्छा प्रदर्शन करती रही। मैंने बहुत अच्छे टूर्नामेंट्स खेले, बहुत सारे मेडल्स जीते। और उसके बाद मतलब मेरे मेरे गोल और मतलब बढ़ते ही चले गए। मुझे हमेशा से यही लगने लगा कि नहीं, मुझे अभी कुछ बड़ा करना है। तो बस तब से मेरा टारगेट बन गया कि मुझे पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने हैं। तो बस उसके पीछे ही मैं लग गई थी और आज देख सकते हो इसका रिजल्ट भी। ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमारे देश में अभी और अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरालंपिक्स क्या है वो उस बारे में किसी को पता भी नहीं है। तो अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे ओलंपिक्स आती है तो हर कोई को पता रहता है कि किसका मैच कब है, क्या है, सब कुछ सारी चीज़ें समझ में सबको आ जाती है। लेकिन जब पैरालंपिक्स की बात आती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये पैरालंपिक्स होता भी क्या है। तो ये अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। बिना सैक्रिफाइसेस कुछ भी लाइफ में पॉसिबल नहीं है, और जबकि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो। हाँ, नॉर्मल लाइफ हर कोई जीता है, लेकिन आप जब स्पेशल लाइफ जीना चाहते हो, आप कुछ अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हो, किसी के लिए किसी चीज़ के लिए आप मतलब अपना डेडिकेशन देना चाहते हो, अपनी सारी लाइफ उसके पीछे लगाना चाहते हो, आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ना चाहते हो। इवन दो मैं ये बोलूँ कि मैंने 1.5 साल से अच्छे से खाना भी नहीं खाया है, जो मुझे पसंद है वो सारी चीज़ें मैंने अवॉइड की है। तो मतलब मैं ये बोलूँगी ये सारे ही सैक्रिफाइसेस ऐसे हैं मतलब कि मतलब इंसान मतलब बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं खाने के लिए मतलब जीते हैं कुछ लोग तो। तो न मतलब बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, और मतलब डाइट फॉलो करना होता है। ये सारे सैक्रिफाइसेस है कि मतलब एक लेवल तक जाना है आपको, तो बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। जब फिजियो करते हैं तो बहुत पेन होता है, बहुत सारे मतलब फिजियो से मतलब ऐसे मरोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना वेट उठा लिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो वो एक करने का जो पैशन रहता है, अपनी गेम में डेवलपमेंट लाने का जो एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो वो उसी से ही आता है कि मतलब आप आप सही में अगर आप एक गोल बनाते हो तो उसके पीछे ये सारी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो लगानी पड़ती है। और ये सारे सैक्रिफाइसेस अगर आप नहीं करोगे, आप ये सारे स्ट्रगल नहीं करोगे, उतना हार्ड वर्क नहीं करोगे, तो ये फलस्वरूप जो भी आपको आज मतलब जैसे मुझे आज सारी चीज़ें मीठी लग रही है, वो शायद मतलब ये सब कुछ मैं ना करती तो शायद मुझे इतनी मीठी नहीं लगती, क्योंकि वो एक वैल्यूएबल लगता है। और जैसे मुझे मतलब स्पाइसी चीज़ें खानी बहुत पसंद है, मुझे गोलगप्पे खाना बहुत ही पसंद है, लेकिन 1.5 साल से मैंने उसको छुआ भी नहीं या देखा भी नहीं। और मतलब मुझे मिर्ची बहुत पसंद है, मैं मतलब तली हुई मिर्ची खाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन उसको भी मैंने मतलब छुआ नहीं है। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब मैं नहीं खा रही हूँ, और मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फ़ॉलो किया है। जब मैंने डाइट स्टार्ट किया था, तब मेरे लिए बहुत मुश्किल्स हो रहे थे कि मतलब मैंने कभी क्योंकि मैं बहुत चटोरी हूँ, मुझे वेरी फ्रैंकली मैं बता रही हूँ कि मुझे मतलब खाने का बहुत शौक है। लेकिन मुझे मैं मतलब जितना खाने से प्यार करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अपने गेम को प्यार करती हूँ, और उसके लिए मैं सारी चीज़ें छोड़ सकती हूँ। तो वही है कि मतलब डाइट में मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी है, मुझे एग्स खाने हैं, लेकिन मैं एग्स नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे उससे एलर्जी हो जाती है। तो मुझे मतलब प्रोटीन जो भी लेना है वो बाहर के आउटसोर्स से ही लेना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, लेकिन जो प्रोटीन शेक है वो मीठा रहता है तो मुझे पसंद नहीं आता है, लेकिन मैं हर रोज़ वो सुबह उठ के ही मुझे जो डाइट फ़ॉलो करने के लिए सर ने बोला है वो मुझे करना पड़ता है, और मैं करती भी हूँ।
हाँ, मुँह खराब करके भी करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो मतलब मुझे अपनी गेम की तरफ खींचती है, और मैं उसमें मतलब 1% भी उसमें कमी नहीं छोड़ती हूँ। अगर मुझे डायटीशियन ने बोला है कि आपको ये फ़ॉलो करना है, मतलब मैं टोटली उसको फ़ॉलो करती हूँ। मैं बनाना खा सकती हूँ, पपीता खा सकती हूँ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पाइनएप्पल खा सकती हूँ। पाइनएप्पल खा सकती हूँ। बस ये 3 फ्रूट्स हैं जो मुझे खाने के लिए मतलब बोले हुए हैं, बाकी फ्रूट्स मैं नहीं खा सकती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में भी मैं मतलब वॉलनट और पिस्ता खा सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खा सकती, और वो भी एक मुट्ठी जितना खा सकती हूँ। अगर पिस्ता खाया तो 20 पीसेस ही खा सकती हूँ, वो भी विदाउट सॉल्ट वाले। और मुझे मतलब जो मेरा मील भी रहता है वो मेजरमेंट से दिया जाता है कि मुझे पंचकुटी दाल वो भी 150 ml ही खानी है, 150 ml राइस खाने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे भूख भी लगती है, तो मैं सर का जो मेरे डायटीशियन है उनका सिर खाती हूँ कि सर मुझे भूख लग रही है, मैं क्या करूँ? तो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब फिर भी मैं मतलब उन सर का पूछ-पूछ के सर मुझे कुछ ना कुछ एडवाइस करते रहते हैं, लेकिन मैं अच्छे से अपना डाइट फ़ॉलो करती हूँ, और मैंने मेरा वेट जितना था उससे मतलब मैंने बहुत कम भी किया है, तो सर भी मेरे से बहुत हैप्पी है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो मैं कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैंने एक बार ठान ली कि मुझे करनी है, तो बस दैट्स इट। स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज़ दी जाती है क्योंकि मतलब मुझे जो जिस तरह से डिसेबिलिटी है, और मेरा जो बॉडी पावर है, और मेरी बॉडी में मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो मतलब बहुत टाइम से वर्क कभी किए नहीं हैं। तो जब से मैंने फिजियो जॉइन किया है उसके बाद मेरी बॉडी में एक अलग प्रकार का सुधार आया है, और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जिनमें मुझे सेंसेशन कभी फील नहीं हुआ है। तो वो चीज़ें भी मेरी वर्क होना शुरू की है। तो मेरे लिए मतलब मेरे जो फिजियोथेरापिस्ट है वो लाइक मेरे गॉड बन के आए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बहुत सारे पार्ट्स में जो मतलब ज़िंदा-दिली अभी आ रही है, तो उसकी वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यस मतलब मेरे मेरे शरीर में ये बॉडी के पार्ट्स भी है, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है अभी। मैं मेडिटेशन करती हूँ हमेशा, मतलब मेरा मॉर्निंग रूटीन ही यही है कि मैं मॉर्निंग उठने के बाद मैं योगा मेडिटेशन से मेरे दिन की शुरुआत करती हूँ, और उसी से ही मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलते हैं, बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जिसकी वजह से मैं मेरी हर एक गेम में काम रह पाती हूँ, और मैं अपना एफर्ट दिखा पाती हूँ, मैं टोटली मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। तो मेडिटेशन योगा से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। ऐसी बहुत सारी जगहों है जो व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है, तो ये होनी चाहिए ताकि क्योंकि हमारे देश में ऐसे कई मतलब ट्रैवल्स भी ऐसे चलते हैं कि जिसमें व्हीलचेयर एक्सेसिबल सुविधाएं नहीं रहती है, तो उनको ट्रैवल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे सरकारी जो ऑफिसेज़ वगैरह है उसमें भी कुछ जगहों पे स्टेयर्स से चढ़ना पड़ता है। वहाँ पे लिफ्ट्स की सुविधाएँ अभी बहुत कम है, तो वो सारी बढ़ानी चाहिए, और सारी जगहों पे व्हीलचेयर एक्सेसिबल करना चाहिए, ताकि एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी तो जो पैरा प्लेयर्स हैं वो भी अपने आप को आज़ाद समझ के सारी जगहों पे घूम सकते हैं, सारी जगहों पे अपना वो जा सकते हैं, और सबको मिल सकते हैं, सबके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, और अपने सारे काम खत्म कर सकते हैं। ससुराल में रहना, एक हाउसवाइफ भी बनना, एक प्लेयर रहना, एक एम्प्लॉयी रहना, मतलब सारी चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी फैमिली ऐसा है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है। सबने ही मुझे मतलब हमेशा इतना प्यार दिया है, सबने मुझे हमेशा हेल्प की है, सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से, और मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ तो
उन्होंने तो मतलब मतलब मैं उनके लिए कोई मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेरे लिए डेडिकेशन दिया है, अपना पूरा ही जीवन मेरे लिए जैसे समर्पित कर दिया हो, उस तरह से है। वो सारी चीज़ें मतलब मेरे साथ ही ये करते हैं। हम लेडीज़ लोगों में इतनी गॉड ने पावर दी है, इतनी शक्तियाँ दी है कि हम कभी-कभार क्या होता है कि अपनी उन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। तो बस अपनी शक्तियों को समझिए और अपने अंदर जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो वो एबिलिटीज़ वो सारी स्ट्रेंथ आपकी वो बाहर आएगी और हर एक चीज़ को वो पॉजिटिव आप हर एक चीज़ को अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव भी जा रही है, तो उसको पॉजिटिव वे में देखिए कि हाँ, इसको किस तरह से देखेंगे तो पॉजिटिव वे उसका बनेगा। तो ऑटोमैटिकली वो नेगेटिव चीज़ भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो बस यही बताऊँगी मैं कि हमेशा पॉजिटिव रहिए और अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, तो सारी चीज़ें आसान होती चली जाएगी।